हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयवीर कुमार और मैं करवा रहा हूं आपको राकेश यादव सर की 7300 बुक का पूरा सॉल्यूशन। तो दोस्तों, हमारा जो चैप्टर है वो चला हुआ है नंबर सिस्टम और हम नंबर सिस्टम के चैप्टर के क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं 166 क्वेश्चन पर। तो आइए आज 166 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वही 166 क्वेश्चन में क्या कहता है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 consecutive positive number is 365. The sum of the number is। देखिए इस क्वेश्चन में कहता है कि भाई मेरे पास 3 लगातार संख्याएं हैं, ठीक है। 3 लगातार संख्याओं के स्क्वायर का जो सम है वो कितना है भाई 365, ठीक है। तो कहता है कि जो संख्याएं हैं उनका सम कितना होगा। तो आइए देखते हैं भाई 166। देखो भाई मान लिया वो संख्याएं हैं x, दूसरी है x+1, तीसरी है x+2। बताना हमें इन्हीं संख्याओं का सम है, लेकिन हमें दिया क्या गया है इनके स्क्वायर का सम, ठीक है भाई। हम इनके स्क्वायर का सम कर लेते हैं और कितना है 365। अब देखिए भाई 365 अगर हम इन स्क्वायर्स को ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x² + 1 प्लस 2x प्लस x² + 4 प्लस 4x बराबर मिलेगा 365, ठीक है। यहां मिलेगा 3x² प्लस 6x, ये 5 उधर जाकर माइनस हो जाएगा और कितना आएगा 360, ठीक है। अब यहां से 3 को कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन आएगा तो x² + 2x = 120। अब देखिए या आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसके x की वैल्यू बनाने के लिए 2 जीरोस निकाल लीजिए, इक्वेशन बनाकर कि इसको माइनस में लेकर =0, तो आप इक्वेशन बनाकर सोल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसमें एज्यूम कर सकते हैं x की वैल्यू, ठीक है। मान लिया x की वैल्यू हम 10 लेते हैं जो कि डायरेक्ट पुट हो जाए, तो x की वैल्यू 10 यानी कि 100 + 20, तो यानी कि हमारा 120 प्रूफ हो जा रहा है। तो इसका मतलब है कि x की क्या वैल्यू पॉसिबल है 10। अब पूछा क्या है भाई 10, 11, 12 का सम पूछा है, तो कितना आ गया भाई 33, यानी कि जो आपके क्वेश्चन का आंसर है वो कितना होगा भाई 33, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 167। देखो जब तक मैं इरेज करता हूं तब तक आप क्वेश्चन को थोड़ा रीड कर लीजिए, उससे क्या होगा जब मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा ना तब आपको आसानी से वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब कहता है कि भी ए नेचुरल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 18 एंड अनदर बाय 21 एंड एडिड द प्रोडक्ट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द सेम, ठीक है, द सम। यानी कि बोला गया है इस क्वेश्चन में 167 क्वेश्चन है कि एक कोई वैल्यू है, मान लिया x वैल्यू है, उसको मल्टीप्लाई किया गया है किससे 18 से, ठीक है। अब प्लस कहता है दूसरी कोई वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई किया गया है 2 से 21 से। कहता है अगर मैं इन दोनों का सम कर दूं तो इनमें से कौन सी वैल्यू ऐसी है जो पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। कह रहा है ना कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द सम, यानी कि इनका सम क्या हो सकता है। तो भाई देखो क्या हो सकता है, आपको इनमें से कुछ कॉमन लग रहा होगा, कॉमन क्या है भाई 3, ठीक है। तो अंदर क्या बचा 6x + 7y। अब आप एक बात सोचिए कि जो भी सम बनेगा वो 3 के मल्टीपल में बनेगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई भी रिजल्ट आएगा और इसके यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कुछ यही तो रिजल्ट बनेगा, यहाँ पर कोई भी रिजल्ट बने, वो जो रिजल्ट बनेगा उसमें ये जरूरी है ना कि भाई वो 3 का मल्टीपल होगा। अगर वो 3 का मल्टीपल है तो जो रिजल्ट होगा वो 3 से डिवाइड भी होता होगा, ठीक है। अब देखो ऐसा कौन सा रिजल्ट है इनमें से जो 3 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कितना बन रहा भाई 10, ठीक है। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल जिसको पता है उसके लिए आसान है। देखो यहाँ पर 10 बन रहा है तो ये तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, यहाँ 8 बन रहा है ये भी नहीं होगा, यहाँ 4 बन रहा है ये भी नहीं होगा, यहाँ बन रहा है
2007, तो यानी कि ए आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो पहले आप स्टेटमेंट को पढ़ना और उसे समझना शुरू कर दें, क्योंकि देखो जब तक आप उसे पढ़ेंगे नहीं, और पढ़ना कैसे है, देखो हर लाइन को ना जब तक वो समझना है ना तब तक उसे रिपीट करते रहो। अगर एक बार पढ़ने से समझ नहीं आ रही है तो उसे थोड़ा गैप लो 10 सेकंड का, फिर एक बार फिर रीड करो, फिर भी समझना है फिर एक बार फिर रीड करो। उससे क्या होगा ना कि तो आपकी जो हर क्वेश्चन को कैच करने की पावर है ना वो थोड़ी स्ट्रोंग हो जाएगी। आप जहां पहले 10 मिनट लेते होंगे वहां आप 8 मिनट लेने लग जाएंगे, धीरे धीरे 6 मिनट लेंगे, धीरे धीरे 5 मिनट, 4 मिनट, और ऐसे आपका टाइम जो कंज्यूम है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। ठीक है, और आपको जो समझने की जो पावर है ना वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को कम से कम 2 बार या 3 बार जरूर रीड करें, ताकि आपको जो स्टेटमेंट है, देखो यहाँ पर नंबर सिस्टम चैप्टर है, पूरी अर्थमेटिक के अंदर हमारा जो मैथ है वो एक पूरे के पूरे स्टेटमेंट के ऊपर है। ठीक है, यानी कि अगर आपको स्टेटमेंट समझ आ रही है तो आपको पूरा मैथ समझ में आएगा, अगर आपको स्टेटमेंट ही समझ नहीं आएगी तो आप उस मैथ को कवर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप हमेशा हर स्टेटमेंट को वैसे समझते चले। मैं इसीलिए आराम आराम से हर स्टेटमेंट का स्टेप बताकर चलता हूँ, ताकि बच्चा जब जहां भी कंफ्यूज हो वहां उसे पता चले कि हाँ इस स्टेटमेंट के बाद ये वाला स्टेप से। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन देखते हैं भाई, 168 क्वेश्चन। ठीक है, देखो भाई 168 क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स बी मल्टीप्लाइड बाई ईच वन सेपरेटली। कहता है कि भाई देखो दो संख्याएं हैं। ठीक है, अब देखो समझा करो, यहीं से यही है आपकी समझने की पावर कि आप उसे क्या समझेंगे। भाई देखो कह क्या रहा है हर स्टेटमेंट के हिसाब से, इफ द सम ऑफ द टू नंबर बी मल्टीप्लाइड, कहता है कि दो नंबरों का सम। अब दो नंबरों का सम तो हम x प्लस वाई ले सकते हैं। ठीक है, कहता है कि भाई ईच नंबर सेपरेटली, नंबर बी मल्टीप्लाइड बाय ईच नंबर सेपरेटली, यानी कि ये वाला जो नंबर है इन दोनों का जो सम है इसी नंबर से, यानी कि इन्हीं दो से अलग अलग क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। यहां पर भी x प्लस वाई है। ठीक है, ये y से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, यानी कि पहले ये x से मल्टीप्लाई हो रहा है फिर y से मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम नंबरों का सम। सेपरेटली द प्रोडक्ट्स सो ऑब्टेन्ड आर, कितना आ रहा है भाई, 247 एंड 114। कहता है कि जब इसने इससे मल्टीप्लाई किया तो यहां कितना आया 247, और यहां करने पर कितना आ रहा 114। तो कहता है कि द सम ऑफ द नंबर इज, यानी कि इन नंबरों का जो भी x और y की जो वैल्यू है उनका सम कितना होगा। अब देखिए भाई आपको पता है कि यहां पर मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस एक्स वाई। ठीक है, अब देखिए यहां पर कितना आएगा भाई, वाई स्क्वायर वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहां कितनी वैल्यू बन रही है भाई, 361। ठीक है, हमने इन दोनों वैल्यू को क्या किया, प्लस किया। प्लस करने से ये वैल्यू क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहां बनेगा भाई 361। अब आपको पता है ये जो फॉर्मूला होता है ये कहां देखने को मिलता है भाई, x प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, 361। अब आपको पता है ये स्क्वायर इधर जाएगा तो यहां कितना आएगी भाई, x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 19। ठीक है, और यही आपका क्या है, यही आपसे पूछा गया है कि द सम ऑफ द नंबर इज, यानी कि उन नंबरों का जो सम है वो कितना होगा, 19 होगा भाई। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 169 क्वेश्चन। 169 क्वेश्चन में क्या क्या बोलता है देखिए इफ a and b are odd numbers then which of the following is even, यानी कि a और b अगर odd नंबर है, ठीक है,
अब वो ओड नंबर कोई भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है हम 1 लें, जरूरी नहीं है 3 लें, जरूरी नहीं है 5 लें, ओड नंबर कोई भी हो सकता है, यानी कि हर कहीं ये रूल काम करेगा। ठीक है, तो कहता है कि अगर मैं इनमें से कोई भी स्टेटमेंट है, ठीक है, यानी कि ये वैल्यू इनके अंदर अगर मैं इन फॉर्मेट में अगर पुट करूं इसकी वैल्यू x, यानी कि a और b को क्या मान लूं, कोई भी ओड नंबर मान लूं, तो इनमें से कौन सा फॉर्मेट मुझे उसका इवन बना कर देगा। अब देखो एक बात सोचो, आपको पता है कि ओड के अंदर हम अगर ओड प्लस करें तो हमें हमेशा क्या मिलता भाई, इवन। ठीक है, अगर हम इवन के अंदर इवन प्लस करें तो भी हमें क्या मिलता है, हमेशा इवन। ठीक है, अगर हम ओड के अंदर इवन प्लस करें तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, ओड। ठीक है, ये तीनों बातें हैं। ठीक है, हमें हमेशा क्या मिलेगा भाई, ओड। जैसे कि यहां ले लो आप 3, यहां ले लो 8, तो हमें क्या मिला, हमेशा 11। ठीक है, यहाँ इवन में आप कुछ भी रख लो 2 और 6, तो हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। ओड और ओड में चाहे आप 4 रख लो, यहाँ ओड में आप 7 रख लो, यहाँ 9 रख लो, तो यहाँ कितना मिलेगा, 16। ये मैंने एग्जाम्पल लेकर बताया आपको। तो हमेशा कैसा रिजल्ट रहता है भाई, ऐसा। ठीक है, यानी कि ओड के अंदर अगर ओड ही प्लस करेंगे तो हमेशा इवन बनेगा, इवन के अंदर अगर इवन ही प्लस करेंगे तो हमेशा इवन रहेगा, और ओड और इवन को अगर हमेशा प्लस करेंगे तो वो जो रिजल्ट बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा भाई, ओड। ठीक है, अब देखिए भाई क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसको क्या बनाना है, इवन बनाना है, और नंबर क्या है हमारे, ओड। ठीक है, अब आप खुद सोचिए कि मान लीजिए, देखो अगर ऐसे समझना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो आप ओड है भाई, दोनों वैल्यू क्या है, ओड, ओड प्लस ओड। अब आपको पता है ये ओड प्लस ओड क्या बन गई भाई, अगर आप किसी भी फॉर्मेट में देखेंगे, फॉर्मेट छोड़िए, आप पहले ऐसे ही समझ लीजिए कि आपने 2 नंबर ओड ले रखे हैं, मैंने दोनों नंबर ओड ले लिए। ठीक है, और मुझे क्या बनाना है, इवन बनाना है, तो इन्हीं ओड को मैं अगर ऐसे के ऐसे रख दूं तो ये क्या रिजल्ट देंगे, मुझे इवन ही देंगे। ठीक है, तो ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो ये इसके बराबर होगी। अब देखिए मैं यहां पर ए और बी की कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लेता हूं। मान लिया मैंने ए को 1 माना और बी को 3 माना, ओड ही मानना था भाई, तो 1 + 3 बराबर होता है 4 के। ठीक है, लेकिन हमें a + b नहीं दिया हुआ है कहीं भी। अगर a भी है तो प्लस में a × b भी है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिए। देखो पहली स्टेटमेंट में अगर आप देखेंगे तो हमें पहली स्टेटमेंट में 1 और 3 तो मिल गया, लेकिन प्लस में क्या मिल रहा है भाई, 3 भी मिल रहा है, जो कि इस रिजल्ट को क्या बना दे रहा है, ओड बना दे रहा है। ठीक है, अब आप सेकंड स्टेटमेंट में देखेंगे तो आपको पता है कि भाई क्या मिल रहा है, 1 + 3 - 1। ठीक है, अब आपको पता है कि ये क्या बना देगा भाई, आपको पता है ये इवन बन रहा है, इवन में से 1 माइनस होगा तो ये भी ओड बन रहा है। ठीक है, अब आपको पता है कि सी में क्या कह रहा है भाई, ये भी क्या कर रहा है, 1 प्लस कर रहा है। ठीक है, ये भी क्या बना रहा है, ओड। ठीक है, अब देखिए लास्ट नंबर देखिए डी, यानी कि आपको क्या मिला हुआ है भाई, 1 + 3, ठीक है, +2ab यानी कि 6। अब आप देखिए 6 क्या है, इवन है, और हमने इवन के अंदर ही क्या प्लस किया भाई, इवन, यानी कि ये भी इवन बना, इवन के अंदर इवन प्लस किया तो हमारा क्या आया भाई, इवन। ठीक है, ठीक है भाई, तो यानी कि हमारी जो स्टेटमेंट है कौन सी सही होगी, हमेशा डी। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन देखते हैं 170। देखिए मैं इतना टाइम लेकर इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर 2-3 चीजें आपकी तैयार हो जाएं। ठीक है, हर क्वेश्चन के हिसाब से तो मैं अगर कराने में आऊं तो 10 मिनट की वीडियो भी नहीं बनेगी, 5 क्वेश्चन 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा आपको समझाकर भी चले तो
6-7 मिनट की वीडियो, लेकिन वो काम नहीं आएंगी। फिर सिर्फ आपको क्वेश्चन को सोल्व करना आएगा कि हाँ ठीक है ऐसा क्वेश्चन है तो सोल्व कर दो, लेकिन क्वेश्चन के साथ अगर आपको 2-3 चीजें और सीखनी है तो इतना एक्सप्लेनेशन जरूरी है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 170, ताकि अगर वैल्यू वगैरह चेंज भी हो जाए, अगर फॉर्मेट थोड़ा सा भी चेंज हो जाए तो आपको दिक्कत ना आए इन सब चीजों में। अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 170, ऑफ द 3 नंबर्स द सम ऑफ द फर्स्ट 2 इज, यानी कि 3 नंबर कोई भी ले लीजिए आप, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब इन तीनों का सम नहीं दिया हुआ है, देखो आप क्या दिया भाई, पहले 2 का सम दिया है, यानी कि x प्लस वाई का सम दिया है कितना भाई 55। ठीक है, फिर y प्लस जेड का सम दिया है कितना भाई 65। अब कह रहा है कि क्या किया भाई, देखो सम ऑफ थर्ड विथ थ्राइस ऑफ द फर्स्ट नंबर इज, यानी कि थर्ड का सम भाई 3x प्लस जेड बराबर कितना है 110। तो कहता है z की वैल्यू बताओ। ठीक है, आपको फाइंड करनी है z की वैल्यू। अब आप देखिए एक चीज देखिए, आपको ये दोनों वैल्यूज तो थोड़ी थोड़ी लग रही होंगी कि भाई आपको ये चीजें सोल्व करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपके पास x प्लस जेड की वैल्यू नहीं है ताकि आप यहां पर रख सकें। ठीक है, इसलिए आप क्या करिए, इसी वैल्यू को इसके फॉर्मेट में ले आइए। वो कैसे लाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर y की वैल्यू है, यहाँ पर z। ठीक है, अब आप यहां से क्या कीजिए, यहां से आप y की वैल्यू निकाल लीजिए। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, x को उधर ले जाएंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y बराबर है 55 माइनस x। ठीक है, अब इस वैल्यू को इस वाले यानी कि इस वाले इक्वेशन के अंदर आप रख सकते हैं कि भाई 55 माइनस एक्स प्लस जेड बराबर कितना है 65। ठीक है, 55 उधर जाएगा तो माइनस एक्स प्लस जेड कितना हो जाएगा भाई 10। ठीक है, अब देखिए आप इस वैल्यू को यहां रख सकते हैं आराम से। यहां रखेंगे तो आपकी वैल्यू क्या बनेगी भाई, माइनस एक्स प्लस जेड बराबर है 10। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप साइन चेंज करेंगे, यहाँ माइनस का माइनस से ये कट जाएगा, यहां आएगा 4x, यहां आएगा 100। अब x की वैल्यू जो आई वो आई 25। ठीक है, आपको किसकी वैल्यू चाहिए, z की, तो जहां x और z एक साथ हो वहां आप इस वैल्यू को लगा सकते हैं। आप यहां भी लगा सकते हैं क्योंकि ये भी एक क्या है, इक्वेशन है। ठीक है, तो आप यहां लगाएंगे तो देखिए आपको पता है कि इसकी वैल्यू कितनी है भाई 25, और 25 इधर जाके कितनी हो जाएगी, यानी कि z की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 35। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा भाई 35। ठीक है, अब 171 क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए भाई 171 क्वेश्चन मैं बताता हूं कि बोला क्या है भाई। देखो ऐसे क्वेश्चन को ना थोड़ा समझना। ठीक है, ये मत सोचना कि भाई हाँ मुझे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना आ जाए बस, ऐसा नहीं। क्योंकि ऐसे फॉर्मेट में जब क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे वहां पर कंफ्यूज होते हैं और 99% गलत कर देते हैं। ठीक है, तो आप जरा सा समझना कि स्टेटमेंट क्या है। देखो स्टेटमेंट शुरू से पढ़ना, ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, यानी कि एक नंबर है, ठीक है, जिसके अंदर 2 डिजिट है, एंड द डिजिट इन द 10 प्लेसेस एक्सिस्ट दैट इन द यूनिट प्लेस बाय 5। यानी कि अब देखिए पहले स्टेटमेंट को इतनी समझिए कि इतनी स्टेटमेंट क्या कह रही है कि भाई 2 डिजिट का एक नंबर है। ठीक है, कहते देखो अब मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर जो वैल्यू रखी होती है वो यूनिट प्लेस होती है, और यहां जो वैल्यू होती है वो 10 प्लेस होती है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। भाई कह रहा है कि जो यूनिट प्लेस यानी कि जो 10 प्लेस पर वैल्यू है वो 5 ज्यादा है, यानी कि मान लिया जाए यहां पर x प्लस 5 है, अगर ये x है तो। ठीक है, x प्लस 5 है। कहता है कि अगर मैं यानी कि इफ 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स, यानी कि इन डिजिट्स का सम का यानी कि सम आप जानते हो ना भाई, इन डिजिट्स का सम कितना बनेगा भाई 2x प्लस 5। ठीक है,
कहता है इनका अगर मैं 5 गुना माइनस कर दूं किससे, इन वैल्यू से, ठीक है, जो भी यहाँ वैल्यू बन रही है उस वैल्यू से, तो जो रिजल्ट है वो क्या बन रहा है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिजिट फ्रॉम दिस नंबर द डिजिट ऑफ द नंबर आर रिवर्स्ड। तो इस जो नंबर की मान लिया जाए, देखो अब समझना ये वैल्यू क्या है भाई, देखो ये वैल्यू रखी है, मान लिया भाई मैंने एक तरफ मैं लेट कर लेता हूं कि ये वैल्यू कोई 72 है, ठीक है, ये 72 है कोई वैल्यू। अब देखिए यहां पर ये वैल्यू इससे 5 ज्यादा है, ठीक है, कहता है कि अगर मैं 72 में से माइनस करूं क्या भाई, माइनस क्या करूं, इस वैल्यू का 5 गुना, ठीक है, यानी कि इस वैल्यू का क्या करना है 5 गुना 10, तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, ये जो रिजल्ट होगा वो 27 हो जाएगा, ठीक है, 45, यानी कि दोनों का प्लस और उनका 5 गुना, भाई दोनों का प्लस और 5 गुना यहाँ पर, ठीक है, यानी कि 7 + 2 और इनका भी क्या करना भाई 5 गुना, तो जो रिजल्ट है वो क्या बन रहा है 27, ठीक है, यही आपसे पूछा गया है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, एक लेंथी मेथड से, देखो जहां कहीं शॉर्ट आप बना सकते हैं अगर आपको लेंथी मेथड का थोड़ा पता है तो। यहाँ पर तुक्के से यही चीजें सेम है, आंसर भी यही है, ठीक है, आंसर भी आपका 9 आएगा, 2 और 7 का ही पेयर बनेगा यहाँ पर वैल्यू। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन में वैल्यू अगर चेंज आ जाए तो कैसे करेंगे भाई देखो आपको पता है कि जो भी 10 प्लेसेस पर जो संख्याएं होती है वो किसकी मल्टीपल में होती है भाई, 10 के मल्टीपल में होती है, ठीक है। अब देखो 10 के मल्टीपल में होती है तो हमें करना क्या है भाई, हमें पहले एक वैल्यू बनानी है, यानी कि हमें 10 प्लेसेस पर जो संख्या है उसका पता लगाना है भाई, वो संख्या कितनी होगी 10, यानी कि 10x + 50 + x, ठीक है, एक संख्या हमारी ये हो गई। कहता है कि इसमें से किसको माइनस करूं मैं भाई, 2x + 5, इसके 5 गुने को, ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये जो वैल्यू है ये रिवर्स हो जाएगी। अब देखिए वैल्यू रिवर्स का मतलब यही है कि x इधर आ जाएगा और x + 5 इधर चला जाएगा, ठीक है। अब आप ये बात ध्यान रखिएगा कि अब ये यूनिट प्लेस पर है और ये 10 प्लेस पर है, ठीक है, तो ये अब की बार क्या है, ये वाला जो x है ये 10 का मल्टीपल है, ठीक है, तो जो आपकी जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी 11x + 5, ठीक है, यानी कि जो आपकी वैल्यू बन रही है वो क्या बन रही है 11x + 5। अब अगर आपको इतना बनाना आ गया तो इसके बाद तो सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, आपको सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन आपको इतना बनाना आना चाहिए, ठीक है। अगर आप इतना बना पाए तो फिर आप मतलब परफेक्ट हैं कि आप आगे हर क्वेश्चन को ऐसे हर क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना भाई, यहाँ आपको पता है कितना हो गया 11x + 50, यहाँ माइनस भी अंदर भी चला जाएगा तो यहाँ 10x - 25 बराबर है 11x + 5। अब आपको पता है 11x प्लस का इधर भी प्लस का तो कट जाते हैं अगर इक्वल टू में हो, क्योंकि ये माइनस में होगा इधर आके फिर वो कट जाएगा। आपको पता है कि 10x को यहीं रख लेते हैं, ठीक है, इसको इधर उधर करेंगे तो आएगा 20, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी भाई 2। अब आपको पता है कि x की वैल्यू अगर 2 है, या तो इधर इस वाली इक्वेशन में रख के देख लो या फिर इस वाली में रख के देख लो, तो दोबारा मिली थी, ठीक है, जो दोबारा जो वैल्यू बनी थी, दोबारा वैल्यू ये बनी है, या आप इस वैल्यू में रख के देख लो। अब देखो x की वैल्यू कितनी है भाई 2, आपको पता है कि दूसरी जो वैल्यू बनेगी कितनी बनेगी भाई x + 5, यानी कि 2 + 5, दूसरा क्या बनेगा 7, यानी कि यूनिट क्या है डिजिट आपकी, ठीक है, दूसरी डिजिट आपकी बनेगी 7 और एक डिजिट बन गई आपकी x, यानी कि x और y का, यानी कि इस वाली डिजिट का और इस वाली डिजिट का सम कितना होगा 2 + 7 का सम होगा 9, ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई C, ठीक है भाई। अगर समझ ना आए, देखो फॉर्मेट को जरूर समझना,
ठीक है। अगर समझ ना आए एक बार में तो एक बार उसको पॉज करना, वीडियो पॉज करना और देखना कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। उसके बाद उसे फिर से चालू करना, थोड़ी बैक करना और एक एक पैटर्न को जैसे जैसे मैंने बताया है इसको सोल्व करना। देखो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार आया है, ठीक है। और ये मतलब मेरी हर वीडियो में, ये लगभग मैं पीछे 3-4 वीडियो बनाई है मैंने, उन सब में ऐसा एक क्वेश्चन है। तो इस ऐसे क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें, ठीक है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं भाई 172 क्वेश्चन। इन ए 3 डिजिट नंबर द डिजिट at the 100 place is 2 times the digit at the unit place and the sum of the digit is 18. If the digit are reversed, the number is reduced by 396. The difference of hundreds and tens digits of the number is, यानी कि देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टेटमेंट को देखो कैसे पढ़े भाई, पहली लाइन यहां से शुरू हुई, ठीक है, यहां तक है। अब इस लाइन का मतलब क्या है ये देखो। कहता है कि भाई इन ए 3 डिजिट नंबर, यानी कि 3 डिजिट का नंबर है, साथ के साथ हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो भी स्टेटमेंट बनेगी देखेंगे। कहता है कि द डिजिट एट द 100 प्लेसेस इज 2 टाइम्स द डिजिट एट द यूनिट प्लेस, यानी कि जो 100 प्लेसेस है ना, देखो 100 प्लेसेस का मतलब मैंने आपको बताया था, यहां जो संख्या होती है वो क्या होती है, यूनिट प्लेस, ठीक है। यहां जो संख्या होती है वो होती है 10 प्लेस। तो यहां कौन सी होगी भाई, 100 प्लेस। और अगर इससे भी ज्यादा होगी तो 1000 प्लेस। आपने वो पढ़ी होगी ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, यानी कि 100 वाली, ठीक है। उसके बाद 1000, तो ऐसे संख्याएं होती है। अब कहता है कि भाई कह क्या रहा है कि जो यूनिट प्लेस पर मान लो मैंने x संख्या मानी, तो कहता है जो 100 प्लेस पर है वो इसकी 2 गुनी है, ठीक है भाई, हमने 2 गुनी बनाई। अब कहता है कि द सम ऑफ द डिजिट्स इज 18। तो भाई हमें पता है कि भाई बीच वाली क्या लेते हैं, हम y लेते हैं, क्योंकि बीच वाली अगर मल्टीपल वगैरह में दी होती तो हम x का ही कोई मल्टीपल वगैरह कर लेते। या ये कहता कि भाई यूनिट प्लेस से इतनी ज्यादा है या इतनी कम है तो भी हम x से मानते, लेकिन हमें कोई दिया ही नहीं हुआ है तो हमें पता है भाई ये कोई नंबर कोई अलग ही नंबर होगा। और इन सब का जो जोड़ दिया गया है वो कितना दिया गया भाई, वो दिया गया है भाई आपका 18, ठीक है। अब कहता है कि भाई देखो ये स्टेटमेंट यहां तक बन गई। अब कहता है द नंबर इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, यानी कि अगर हम इस डिजिट्स को, आपको पता है ना ये 3 डिजिट एक नंबर है, ठीक है, यहां से लेकर ये 3 डिजिट्स है इस नंबर की। कहता है कि अगर मैं इस नंबर को, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड द नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 396 द डिफरेंस, यानी कि अगर मैं इस नंबर को रिवर्स करूंगा। अब देखो रिवर्स करेंगे कि आपको पता है कि 3 डिजिट अगर कोई नंबर है तो अगर आप उसको रिवर्स करेंगे तो आपको पता है बीच वाला नंबर तो वही रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, x इधर आ जाएगा और इधर वाली संख्या क्या हो जाएगी भाई आपकी, इधर वाली यानी कि 2x हो जाएगी, ठीक है भाई। आपको पता है रिवर्स तो यही होंगे, आगे और पीछे वाला, बीच वाला तो वहीं के वहीं रहेगा, ठीक है। कहता है तो इससे क्या हुआ, जो भी हमारा रिजल्ट बन रहा था ना, यानी कि ये जो नंबर है ना इसमें से माइनस हो जाता है कितना, यानी कि ये रिड्यूस होके कितना बच जाता है भाई 396, कहता है, ठीक है। कहता है द डिफरेंस ऑफ द 110 प्लेस डिजिट ऑफ द नंबर इज, कहता है तो इसका यानी कि 2x माइनस y का डिफरेंस बताना है हमें, ठीक है। पहले तो आप क्वेश्चन को समझ जाइए, उसके बाद अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो सॉल्यूशन क्या करना भाई, हमें पता है, हम जानते हैं क्या कि यहां जो संख्या होती है वो किसका मल्टीपल होती है भाई, आपको पता है ना ये इकाई दहाई सैकड़े की है, तो ये मल्टीपल होगी किसकी, 100 की, ठीक है। आपको पता है ये किसका मल्टीपल होगी भाई, 10 की, मैं लिख देता हूं भाई 10 की मल्टीपल होगी, ठीक है। अब अगर ये वाली जो संख्या है तो ये संख्या क्या बन गई भाई, ये वाली संख्या क्या बनी, 200x प्लस 10y, ठीक है।
प्लस कितना बना x, ठीक है। अब देखो ये संख्या कितनी है भाई, यानी कि 201 x प्लस 10y, ठीक है। ये बन गई भाई आपकी एक संख्या, ठीक है। अब कहता है कि इस संख्या में से माइनस करना है किसको, इस संख्या के उल्टे को। अब देखो उल्टी संख्या क्या बनाई थी भाई हमें, यानी कि रिवर्स की थी ना संख्या, तो संख्या क्या बनी थी, x इधर था, ठीक है, प्लस 10y था यूं का यूं, प्लस क्या था आपका, यानी कि 10y नहीं y, ठीक है, और इधर क्या था आपका भाई 2x था, ठीक है। अब आपको पता है कि ये किससे था, अब देखो यहां वाली जो यूनिट प्लेस है वो किसकी मल्टीपल है, 100 की, ठीक है ना, और यहां वाली 10 से, ये एज इट इज। तो आपको पता है कि अब संख्या क्या बन गई, 100x प्लस 10y प्लस 2x, ठीक है। देखो अब संख्या ये बन गई रिवर्स होने के बाद। कहता है इसी संख्या को अगर मैं इसमें से माइनस करूं, रिड्यूस करूं, प्लस 10y माइनस 2x, यानी कि प्लस 2x बराबर कितना आ रहा है भाई, 396 का फर्क पड़ रहा है, ठीक है। अब देखिए भाई 396 का फर्क पड़ रहा है ना, आपको पता है ये माइनस अंदर जाएगा तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, ठीक है, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई यहां से इसमें से माइनस में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 101 x, ठीक है। अब इसमें से माइनस करेंगे तो ये माइनस का है और ये भी माइनस का, ये कट जाएगा, ठीक है। ये 2x है, ठीक है, ये माइनस कितना आ जाएगा 2x, बराबर कितना आएगा 396। आपको पता है ये कितना आ जाएगा भाई 99x बराबर 396, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगी 4, ठीक है। अब आपको x की वैल्यू मिल गई, अब आप y की वैल्यू निकाल लीजिए। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, देखो मैंने आपको बताया था कि किसका किसका प्लस 18 दिया हुआ है यहाँ पर, 2x प्लस y प्लस x इक्वल टू 18, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर आपको x की वैल्यू मिल गई है, या फिर ये 3x हो जाएगा, देखो 2x से 3x हो गया, प्लस y बराबर 18, ठीक है। अब आपको पता है 4 इसकी मिली गई, तो 4 इंटू 3 12 उधर जाकर माइनस होगा तो कितना हो जाएगा भाई, यानी कि 18 माइनस 12, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी हो गई भाई 6, ठीक है। y की वैल्यू आपको 6 मिल गई। अब आपको निकालना क्या है, देखो 110 प्लेसेस का डिफरेंस, तो 100 प्लेस किस से मल्टीप्लाई है 2 से, तो 100 प्लेस के पर x के साथ कौन है, यानी कि 4 2 जा 8, माइनस कितना भाई y की वैल्यू, y किससे है भाई 6, तो यानी कि डिफरेंस कितना आया 2, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा भाई 2। अब भाई देखो आपने ये जो सवाल है ये लॉग मेथड से निकाला है और इसका सही मेथड भी यही है, ठीक है। क्योंकि हम कर क्या सकते हैं इस ऐसे क्वेश्चन में, मैंने आपको एक एक स्टेप आराम आराम से बताया है, इसलिए शायद ये टाइम ज़्यादा लगा है। लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस इस पर थोड़ी पकड़ बनेगी तो आप ये बीच के स्टेप लिखना ही नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ से लिखना शुरू करेंगे और सिर्फ 3 ही स्टेप है, एक ये स्टेप, 2 स्टेप और तीसरा स्टेप, बस सिर्फ 3 स्टेप का सवाल है ये। मैंने आपको समझाया है इसलिए मैंने आपको वैल्यू इधर लेनी, ठीक है, उसको रिवर्स करना, सारी बातें बताइए। अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 173। भाई देखो 173 क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ द डिजिट्स इन द यूनिट एंड द 10 प्लेसेस ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, ठीक है, आर इंटरचेंज ए न्यू नंबर इज फॉर्म विच इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 63। Suppose the digits in the unit place of the original number the x, then all the possible value of x are, ठीक है। अब आपको यहां पर क्या करना है, देखो आपको यहां से स्टार्ट करते हैं। अब इफ द डिजिट इन द यूनिट एंड द 10 प्लेसेस, यानी कि 2 डिजिट की कोई वैल्यू है, ठीक है, यहां पर एक x है, यहां पर y है। अब आपको पता है
कि भाई ये जो वैल्यू होती है वो 10 प्लेस है तो 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस, यानी कि ये वैल्यू ये बन गई। कहता है कि इस वैल्यू को अगर मैं इंटरचेंज करूं, अगर इंटरचेंज करूंगा तो क्या बन जाएगा, y प्लस एक्स, ठीक है ना, यानी कि y प्लस एक्स, और यहाँ y कितने से मल्टीप्लाई, 10 से, यानी कि एक वैल्यू आपकी ये बनी और एक वैल्यू ये बनी। अब अगर आप दोनों को प्लस करेंगे, देखो भाई प्लस करने के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इधर x लिखेंगे और इधर 10y लिखेंगे, ठीक है, दोनों को प्लस कर देंगे तो 11x प्लस 11y, ठीक है, दोनों को प्लस ही करना है, ठीक है, ठीक है। अब देखो इंटरचेंज ए 63, अब देखो इसका जो प्लस दिया गया है यानी कि ओरिजिनल नंबर बाई 63। अब देखो अगर आप इसे प्लस नहीं करेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया मैंने, अगर आप प्लस भी नहीं करेंगे और इंटरचेंज की माइनस भी निकालेंगे ना तो भी यही वैल्यू आएगी, इसलिए मैंने ऐसे ही बता देता, यानी कि इसमें दिया है कि आप ऐसे निकाल सकते हैं इसको कि भाई यहां पर आएगा आपका 11y नहीं 10y प्लस x, ठीक है। अब आपको पता है ये माइनस कहाँ चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, और इसके इक्वल टू में कितना दिया भाई 63, ठीक है ना। तो अब देखिए भाई यहां पर आपकी वैल्यू कितनी आएगी भाई, इधर करेंगे तो 9x, चलिए भाई अब 173 क्वेश्चन देखते हैं। 173 क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ द डिजिट्स इन द यूनिट एंड द टेंस प्लेसेस ऑफ ए 2 डिजिट नंबर आर इंटरचेंज्ड, ए न्यू नंबर इज फॉर्म्ड विच इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 63। Suppose the digits in the unit place of the original number, the x, then all the possible value of x are, ठीक है। आपको यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है और आपको क्या करना है कि भाई 2 डिजिट का कोई नंबर दिया गया है, ठीक है, मान लिया 2 डिजिट का नंबर हमने इधर से अगर x माना तो यूनिट प्लेस पे इधर y माना, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पर जो 10 प्लेसेस पर होता है वो 10 का मल्टीपल होता है, ठीक है। तो यानी कि आपका पहला नंबर क्या बना, ये कहता है अगर मैं इस नंबर को रिवर्स करूं, रिवर्स करूंगा तो क्या होगा, 63 ज्यादा बनेगा किससे, इस नंबर से। तो हम क्या करेंगे भाई, इस नंबर को हमने क्या किया, रिवर्स किया तो 10x आया प्लस y आया, ठीक है, माइनस 10y, अब ये प्लस x बराबर कितना भाई 63, ठीक है। अब आपको पता है कि ये माइनस होगा तो माइनस होगा तो भाई ये माइनस अंदर आकर भी माइनस कर लेगा अपने आप इसको, ठीक है। तो यहां कितना आ जाएगा 9x माइनस 9y बराबर कितना है 63। तो यानी कि 9x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई भाई 7, ठीक है। अब आप ये देखिए कि भाई x की कितनी वैल्यू, कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। अब आप ये सोचिए कि अगर मैं x की वैल्यू 7 से कम रखूं, मान लिया मैंने 6 रखा, तो क्या हम y की कोई भी वैल्यू रख के प्लस का 7 बना सकते हैं? तो इसका जवाब होगा भाई नहीं, क्योंकि हम प्लस का, हमारे पास ये माइनस है, ठीक है। अगर हम माइनस का ही बनाएंगे तो भी क्या माइनस में जवाब आएगा। तो हमें जो है x की वैल्यू सभी क्या लेनी पड़ेगी, x से बड़ी, यानी कि 7 से बड़ी या 7, या तो हम 7 ले सकते हैं या 8 ले सकते हैं या 9 ले सकते हैं, जो कि यहाँ दी गई है पहले ऑप्शन में, ठीक है। और y की वैल्यू क्या लेंगे, अगर इसकी 1 लेंगे तो यहाँ 0 लेंगे, फिर यहाँ 1 लेंगे और यहाँ कितनी लेंगे 2, जो कि y की वैल्यू भी यहाँ दी हुई है। तो हमसे किसकी पूछी भाई, x की वैल्यू, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई a, ठीक है भाई। अब चलते हैं 174 क्वेश्चन पे। वन 174 क्वेश्चन में क्या कहता है भाई, द नंबर ऑफ ए टू डिजिट नंबर, ठीक है, obtained by reversing its digit a square number, how many such number are there? 2 डिजिट नंबर, ठीक है, obtained by reversing its digit a square number, how many such number are there? 2 डिजिट नंबर, ठीक है, obtained by reversing its digit a square number, how many such number are there? 2 डिजिट नंबर, ठीक है, obtained by reversing its digit a square number, how many such number are there? 2 डिजिट नंबर, ठीक है, obtained by reversing its digit a square number, how many such number are there? 2 डिजिट नंबर, ठीक है, obtained by reversing its digit a square number, how many such number are there? 2 डिजिट नंबर, ठीक है, obtained by reversing its digit a square number, how many such number are there? 2 डिजिट नंबर, ठीक है, obtained by reversing its digit a square number, how many such number are there? 2 डिजिट नंबर, ठीक है, obtained by reversing its digit a square number, how many such number are there? 2 डिजिट नंबर, ठीक है, obtained by reversing its digit a s
यानी कि देखो इसमें पूछा क्या बताया गया भाई कि 2 डिजिट का कोई एक नंबर है, ठीक है, वही 2 डिजिट। अब आपको पता है ये नंबर क्या होता है भाई, 10 का मल्टीपल। तो एक नंबर तो हमारा ये बन गया। कहता है इसको रिवर्स करेंगे, भाई रिवर्स कर लीजिए, ठीक है। यानी कि रिवर्स करेंगे तो कितना आएगा 10x प्लस वाई, ठीक है। अब आपको पता है, अब देखिए ये प्लस क्यों गया क्योंकि यहां पर कहा गया है, ठीक है, इट्स ए स्क्वायर नंबर हाउ मेनी सच दैट। अब देखो यहां पर कितना आया 11x या फिर y मान लीजिए, अगर y पहले तो प्लस 11x, ठीक है, 11y प्लस 11x। अब आपको पता है कि 11 का ही क्या है, ये स्क्वायर के मल्टीपल है। तो x यानी कि यहाँ पर इसके कितने हाउ मेनी सच देयर आर, यानी कि कितने ऐसे स्क्वायर्स बन सकते हैं, कितने ऐसे पेयर बन सकते हैं। तो भाई 11 को जो बनाए यानी कि उसके अंदर डिजिट कितने होने चाहिए 2। अब आपको पता है कि यहाँ पर पहला नंबर क्या होगा भाई 2 होगा, फिर 9 होगा, फिर 3 होगा, फिर 8 होगा, फिर 4 होगा, फिर 7 होगा, और फिर 6 होगा, यानी कि 5 इधर होगा और 6 इधर होगा, ठीक है। तो अब सोचिए भाई 4 पेयर तो इधर से बने और 4 पेयर ही इधर से बने, इधर से बने, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने होंगे भाई 8, यानी कि वो जो नंबर्स होंगे वो कितने हो जाएंगे भाई 8 नंबर्स, ठीक है। यानी कि भाई पहले 29 बन गया, फिर 92 बन गया, तो दोनों अलग अलग हुए ना भाई, इसीलिए। अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 175 क्वेश्चन। 175 क्वेश्चन में क्या कहता भाई, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल ऑलवेज डिवाइड्स ए 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म xy xy xy। अब देखो xy 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 इसको कोई किसी भी फॉर्म में ना भी रखें तो भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। आपको पता है कि ये नंबर एग्जैक्टली किससे डिवाइड हो जाएगा भाई, xy xy जो भी रिपीट हो रहा है उसी से कर लीजिए, xy से कर लीजिए। आपको पता है पहले पर गया, अब उस तक नहीं पहुंच सकता तो उसके नाम के हम क्या लगाते हैं 0, फिर 1, फिर नहीं पहुंच सकता तो फिर 0, फिर 1। तो यानी कि कौन सा नंबर है हमारे पास 10101, एक ऐसा नंबर है जो कि इस नंबर को हमेशा क्या करेगा डिवाइड करेगा, क्योंकि इसमें 2 ही अंक क्या हो रहे हैं बार बार रिपीट हो रहे भाई, ठीक है। अब 196 क्वेश्चन देखते हैं भाई। 196 क्वेश्चन में क्या कहता है भाई, लार्जेस्ट नंबर बताना है भाई आपको, ठीक है। देखो मैं आपके सामने वैल्यू बना देता हूं भाई। पहली वैल्यू बनेगी 1/100, ठीक है। दूसरी बनेगी आपके सामने 11 देखो 4 जीरो है नीचे तो 2 जीरो यहाँ पर, क्योंकि 2 ही बाहर आएंगे, ठीक है। तीसरी बनेगी भाई 12/100, और चौथी बनेगी भाई 2/, अब देखो वहां पर कितनी जीरो पॉइंट के बाद कितने अंक है 2 2 4, तो यहाँ कितने आएंगे 2, यानी कि 100, ठीक है भाई। यहाँ कितना आया 0.01, यहाँ कितना आया भाई 1.1 0.11, ठीक है। और यहाँ कितना आया भाई 0.12, ठीक है। और यहाँ कितना आया 0.02, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर लार्जेस्ट संख्या पूछी है, तो लार्जेस्ट संख्या कौन सी होगी भाई ये वाली, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा भाई सी, ठीक है भाई। चलिए दोस्तों अब 177 क्वेश्चन पर देखते हैं, ठीक है। देखो 177 क्वेश्चन में क्या कहता है भाई, द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन बिटवीन 100 to 600, ठीक है, विच आर डिविजिबल बाय 4 and 6 बोथ। भाई कहता है कि 100 से लेकर 600 के बीच, इन बिटवीन की बात की है तो ना तो हम इसमें 100 को सिलेक्ट कर सकते हैं, ना ही हम 600 को सिलेक्ट कर सकते हैं। और हमें किसके देखने हैं भाई 4 का और 6 का डिविजिबल देखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। अब एलसीएम क्या आएगा इनका 12 आएगा। तो जो भी नंबर अब 12 से डिवाइड होगा वो जरूरी है कि वो 4 से भी डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड होगा। तो अब हमें क्या चेक करना भाई, सीधा
12 से। तो हम यहाँ देखेंगे भाई 12 से इसके बाद कौन सा नंबर डिवाइड होगा, 108, ठीक है। और यहाँ कौन सा, देखो ये एग्जैक्टली 12 से डिवाइड हो रहा है, 12 5 60, 50 आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमें 600 नहीं चाहिए। बात हुई है यहाँ पर बिटवीन लेने की, बिटवीन यानी कि इनके बीच की संख्या, ठीक है। तो इसमें से 12 माइनस कर देंगे तो 588, ठीक है। यहाँ पर अब मैंने आपको फॉर्मूला बता ही रखा कि लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन में डिफरेंस प्लस 1, ठीक है। इसी तरह रख लीजिए 588 माइनस 108 अपॉन में डिफरेंस कितने का चल रहा है भाई, 12 का प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा 084 अपॉन 12 प्लस 1 यानी कि 41, ठीक है। तो आपका क्या आंसर हो गया भाई, सी 41, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 178, देखिए भाई 178 में क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ, देखो भाई इस वाले साइन को क्या कहते हैं, ये साइन दरअसल साइंस में यूज होता है, ठीक है। ये जो साइन है इसको कहते हैं लांबा, ठीक है। इस साइन का नाम ही लांबा है, ठीक है। तो कहता है द वैल्यू ऑफ लांबा फॉर विच द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में रखने के बाद विल बी डिविजिबल बाय x माइनस 2। अगर इस वैल्यू को, देखो आपने ये क्वेश्चन शायद 9th क्लास में किए होंगे। होता क्या है कि f(x), ठीक है, फिर ये वैल्यू रखी जाती है x की क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस है ये लांबा, ठीक है। और यहाँ रखा जाता है आपका gx, यानी कि जो वैल्यू दी गई है। अब x की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पर 2, ठीक है। अब 2 दी गई है तो यानी कि 2 की क्यूब 8 प्लस यहाँ पर 4 माइनस 10 प्लस वही लांबा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, 2 आ गया प्लस लांबा, ठीक है। अब आपको क्या दिया गया भाई, आपको बताना क्या है, लांबा की वैल्यू बतानी है। तो लांबा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, ये 2 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा तो लांबा बराबर है माइनस का 2, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा भाई, माइनस का 2, ठीक है। अब भाई 179 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या था भाई, इफ m and n are positive integers and m minus n is an even number, then m square minus n square will always be divisible by। देखिए भाई यहाँ पर m और n का जो अंश डिफरेंस है वो कितना है भाई, एक इवन नंबर है। जैसे कि कोई भी इंटीजर्स ले लीजिए आप, मान लिया आपने लिया 9 माइनस 7, ठीक है। आपको पता है ये जो नंबर मिला ये क्या मिला हमें, इवन नंबर, ठीक है। अगर हम इनके स्क्वायर का यानी कि 81 माइनस 49 करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो हमेशा किससे डिविजिबल होगी, तो आप करके देख लीजिए भाई। यहाँ पर आएगा 2, ठीक है, यहाँ आएगा 7 32, यानी कि 32 इनमें से किससे डिवाइड है, तो आपको पता है 4 से। देखो आप यहाँ 8 भी, अगर यहाँ ना लिखा होता तो 8 शायद आंसर भी होता, लेकिन आपको पता है कि कुछ नंबर जो 8 के डिविजिबल है वे जरूरी है कि 4 के भी डिविजिबल हो, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो 4 का डिविजिबल हो वो 8 का भी डिविजिबल हो, ठीक है, क्योंकि फैक्टर कौन है, 4 है, ठीक है। 8 का फैक्टर कौन है, 4। तो 4 तो उस नंबर को डिवाइड कर सकता है जिस नंबर को 8 डिवाइड करेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिस नंबर को 4 डिवाइड करे उसे 8 भी डिवाइड करे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। अब 180 क्वेश्चन देखते हैं भाई। 180 क्वेश्चन में क्या कहता है, बोथ द एन डिजिट ऑफ ए 99 डिजिट्स ऑफ एन आर 2, एन इज डिविजिबल बाय 11, देन ऑल द मिडल डिजिट आर। देखो मिडल डिजिट क्या होगी भाई, जैसे कि भाई इन्होंने बताया कि 99 डिजिट से एक नंबर के अंदर, ठीक है,
अब कहता है कि जो लास्ट के 2 डिजिट है उनके वो कितने हैं भाई, 2 है और 2 है, ठीक है। अब कहता है कि मिडल में ऐसा क्या नंबर रखें कि वो हर एक नंबर यानी कि पूरा का पूरा जो ये नंबर है वो 11 से डिवाइड हो जाए। अब देखो 11 से डिवाइड होने का मैंने आपको बताया था कि ओड प्लेस माइनस इवन प्लेस हमेशा क्या होने चाहिए, या तो 0 होने चाहिए या फिर 11 या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। अब आपको पता है कि 2 से 2 तो माइनस हो ही जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम कोई भी नंबर ऐसा रखें, अब देखो यहाँ से 2 है भाई, बीच में कितने नंबर आएंगे, 97 नंबर आएंगे, ठीक है। यानी कि आप कोई भी नंबर रखेंगे तो 97 टाइम आना चाहिए। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप यहाँ पर मान लिया आपने यहाँ पर 1 लिया, भाई हम 1 रखना चाहेंगे, तो 97 टाइम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब 97 को हटा दीजिए, यहाँ पर 1 सोच लीजिए कि यहाँ पर 1 है, ठीक है, ठीक है भाई। तो आपको पता है कि ये 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1 आएगा यानी कि 3 आएगा, तो ये तो इससे डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। आपको पता है कि भाई 97 नंबर अगर बीच में है तो उसमें से आधे इस तरफ आधे इस तरफ और एक जो बीच का जो मेन है वो इस तरफ रह जाएगा, बीच में रह जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या देखना होता है, ओड प्लेस और इवन प्लेस का डिफरेंस। तो ओड प्लेस और इवन प्लेस में ऐसे ही होगा भाई। मान लिया आपने 2 रख लिया बीच में, आप 2 को रख लीजिए, तो भी क्या होगा, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, ठीक है। मान लिया 3 रखा तो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप 4 को रखेंगे तो आपको पता है कि 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा भाई, 0, यानी कि आपका जो आंसर क्या बन जाएगा भाई, 4। यानी कि अगर 97 यानी कि 99 डिजिट्स है एक नंबर के अंदर और उस नंबर का फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर 2 दिया हुआ है, ठीक है, और कहता है कि इसके बीच के नंबरों की संख्या। अब ये देखो 97, यहाँ पर तो 99 दे दिया गया, अगर 99 से ज़्यादा दे दे या कम दे दे तो हम उस हिसाब से भी सोल्व कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखना कि अगर बीच में इवन नंबर आए, अगर बीच में इवन नंबर आए तो हमें आधे आधे बांटने हैं, तो हमें मिडल के 2 नंबर लेने हैं, ठीक है। लेकिन अगर बीच में ओड नंबर आ रहा है, जैसे ये ओड नंबर आ रहा है, तो ये जरूरी है कि जो आखिरी और पहला नंबर हो वो उसका जोड़ हो। यानी कि यहाँ पर 2 और 2 4 बन रहा था ना, तो जो यहाँ पर जो बीच में अगर नंबर लेने की बात आए तो हमेशा उनका जोड़ ही लगाना, ठीक है, क्योंकि जोड़ ही मिलके इससे माइनस होगा तो ये आंसर 0 हो जाएगा। लेकिन वो तब जब यहाँ पर ओड नंबर हो, ठीक है। इवन हो तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि बट जाता है 2 में, ठीक है। वैसा क्वेश्चन आएगा तो मैं वैसे भी क्लियर कर दूंगा उस पॉइंट को, फिलहाल इस पॉइंट को ध्यान रखना। सो ठीक है बच्चों, आज के लिए हम 180 क्वेश्चन रखते हैं इस सीरीज में, ठीक है। अभी भी जिस बच्चे को समझने में या किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो, ठीक है, वो कमेंट कर सकता है मेरे पास, ताकि मैं अभी इस वीडियो के अंदर और इम्प्रूव कर सकूं, ठीक है। और मैंने नंबर सिस्टम के साथ साथ पावर एंड सर्च का भी चैप्टर शुरू कर दिया है, तो जो बच्चा उनकी वीडियो देखना चाहता है वो प्लीज़ उनकी भी वीडियो देखे। और अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट या कोई जैसे टॉपिक होते हैं, शॉर्ट टॉपिक कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं या अदर टॉपिक, वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जिस भी बच्चे को उनमें प्रॉब्लम हो कि सर मुझे ये नहीं आता है, तो मैं उसको एक्सप्लेन करके और एक अलग से वीडियो बनाकर उस पर डाल दूँगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।